तरह से वो तैयारी कर रहे हैं, सारे लद्दाख जो है इस तैयारी में जुड़ जाते हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया चैनल पे। तो हमारे साथ एलबीए के प्रेसिडेंट श्री थुप्तम सेवांग जी है। तो आपसे जानेंगे सर किस चीज़ की किस तरह से तैयारी जो है किस तरह से चल रही है। अभी तक जो है लोगों को ये पता चल चुका है कि हिज हॉलीनेस द ग्रेट 14 दलाई लामा जो है यहाँ पधार रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? जैसा कि आपने कहा 10 जुलाई को सुबह 8 बजे हिज हॉलीनेस दलाई लामा जी दिल्ली से यहाँ ले तशरीफ़ ला रहे हैं। और इस सिलसिले में जो तैयारियाँ लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन और लद्दाख गुनपा सोसाइटी और जितने यहाँ तिब्बतन रिफ्यूजी यहाँ सेटल्ड है उनकी तरफ से जो इंतज़ाम है उसका सिलसिला तो हमने तकरीबन महीने से हमने शुरू किया है। आप जानते हैं कि पिछले साल जब हिज हॉलीनेस यहाँ पधारे थे उस वक़्त भव्य उनका स्वागत यहाँ पर हुआ था। और हम ये उम्मीद रखते हैं कि इस बार भी उससे ज़्यादा नहीं तो उसी तरह का ये जो उनके ऑनर में ये रिसेप्शन है भव्य तरीक़ा से यहाँ पर मनाया जाएगा। और उसके लिए तैयारियों के सिलसिले में हमने बहुत सारी कमेटी तश्कील दी है लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन गुनपा एसोसिएशन की तरफ से, और उनको अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। और सबसे बड़ी बात है जो जिस दिन यहाँ पर तशरीफ लाएंगे 10 तारीख को, तो एयरपोर्ट से लेके फोटांग जीवेत साल तक सड़क के दोनों तरफ जितने भी लद्दाख के दूर दराज से भी और आसपास के जितने गांव हैं उनकी तरफ से वेलकम आर्चेस लगाना, और वहाँ पर उन गांव के लोग जो है बड़ी से ज़्यादा संख्या में पधार कर सड़क के दोनों तरफ उनको इस्तकबाल करने के लिए खड़े होंगे और रिवायती तरीके से उनका इस्तकबाल होगा। उसके अलावा जितने भी यहाँ पर स्कूल्स है, पाठशालाएँ हैं, उनको भी मदऊ किया गया है। वो भी अपने बच्चों को वक्त पर 10 तारीख को तकरीबन 7 बजे तक पूरा मुकम्मल तैयारी करके जो निश्चित उनके लिए स्थान निर्धारित किया गया है वहाँ पर वो बच्चों को लाएंगे और हिज हॉलीनेस की दर्शन हेतु वहाँ पर सभी जमा होंगे। और इसके अलावा हम जो वेलकम आर्चेस लगाएंगे, उसके बाद प्रेयर फ्लैग्स लगाने का जो है उसके बारे में भी हमने लोगों से गुजारिश की है, और वो बड़ी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो प्रेयर फ्लैग्स वहाँ पर लगाए, ताकि एक बहुत शुभ दिन है और हमारे लिए शुभ अवसर है। तो ये एक बहुत ही हमारे लिए पवित्र दिन है। तो उसके अलावा घर जो जितने भी आसपास से दुकानें हैं सजावट करना हो और सफ़ेदी कराना हो, तो उसके लिए भी हम लोगों ने कमेटी मुकर्रर की है और उनकी तरफ से लोगों को इत्तला दी गई है। हमें पूरा उम्मीद है कि बहुत ही शानदार तरीके से हिज हॉलीनेस की यहाँ पर तशरीफ़ आवारी पर उनका इस्तकबाल होगा, उनका स्वागत हम लोग करेंगे। तो सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, सिर्फ ना ही सिर्फ लद्दाख में पूरे दुनिया में उनको माना जाता है, उनको पूछा जाता है, और आपने जिस तरह से उनके प्रति जो प्यार लोगों का आप देखते हैं, हम सारे सब देखते हैं, तो टूरिस्ट भी ज़रूर इस रिसेप्शन में जुड़ना चाहेंगे, तो उनको क्या कहेंगे आप, किस तरह वो आ सकते हैं? देखिए, जहाँ तक 10 जुलाई का सवाल है, हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते बाहर देशों से या भारत के दूसरे देशों से बहुत लोग जुट पाएंगे। लेकिन जो 3 दिन जो सरमन है उसके लिए तारीख भी पहले से ही मुकर्रर किया गया था और उस हिसाब से हम लोगों ने ऐलान भी किया था। उसके लिए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत देशों से जो डिवोटी से वो यहाँ पर जमा होंगे। लेकिन 10 जुलाई को भारत के अन्य क्षेत्रों से आए हुए जितने टूरिस्ट से यहाँ लेह में मौजूद होंगे, उनके लिए भी अगर वो इस्तकबाल के से जुड़ना चाहे, हम उनका वेलकम करते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं कि 7 बजे तक वो एयरपोर्ट से लेके फोटांग जीवेत साल के रास्ते में जहाँ भी वो आना चाहे वहाँ पर आए, तो उनके लिए हम उनका हम स्वागत करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि जैसा कि आपने स्वयं कहा, दलाई लामा जी शांति का दूत है और जो शांति का पैगाम दुनिया भर में पीस, कंपैशन, लव, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, इन्हीं मुद्दों को लेके पूरे दुनिया में चर्चित है और पूरे हर देश में, तकरीबन दुनिया के हर देश में जितने भी शांति के चाहने वाले हैं वो दलाई लामा जी को मानते हैं और उनके प्रति बहुत ही सम्मान रखते हैं। तो उन सब के लिए यही बहुत अच्छा पैगाम होगा अगर लद्दाख में उनकी तशरीफ़ आवारी पर हम लद्दाख के लोग अगर बहुत भव्य तरीके से उनका स्वागत करें और जितने भी यहाँ पर प्रोग्राम
उनके रिहाइश के दौरान यहाँ पर मुनाकिद होगा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शिरकत करें। तो यही, और जहाँ तक सरमन का ताल्लुक है, जैसा मैंने पहले जिक्र किया, तो उसके लिए तो हर देश से बहुत से लोग आने की हम उम्मीद रखते हैं, और उनके लिए हम विशेष जो जगह है वो मुकर्रर करके सुखसोजावा के पास फुटांस जीवन स्थल के मैदान में हम उनके लिए व्यवस्था करेंगे। ये हम उनको पूरा आश्वासन देते हैं। तो जैसे कि प्रोग्राम अभी पब्लिकली हिज होलिनेस दलाई लामा जी के ऑफिस से रिलीज़ हुआ है, तो उसमें बताया गया कि 10 तारीख को लेह में उनका आगमन हो रहा है। तो लास्ट ईयर की तरह पूरा हमने एलाबरेट अरेंजमेंट अभी किए हैं। तो उसमें कल ही मैंने जहाँ जीव स्थल में जाके सारे डिपार्टमेंट्स और जो हमारे LBA प्रेसिडेंट और बाकी जितने भी स्टेक होल्डर्स थे उनके साथ हमने स्पॉट पे विज़िट भी किया, और लास्ट वीक ऑनरेबल CC साहब ने भी वहाँ पे दौरा किया था। तो जो मेजर चीज़ें हमें लगी कि जैसे कंसिडरिंग द सिक्योरिटी एस्पेक्ट, तो जितने भी पुलिस की तरफ से कुछ रिक्वायरमेंट्स थी उस एरिया के लिए, तो वो हमने PWD को ऑलरेडी डायरेक्शन दिया, उसमें काम चल रहा है। और मेडिकल की व्यवस्था का भी पिछले साल जैसे हमने एलाबरेट अरेंजमेंट था, एम्बुलेंसेस और बाकी चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध कराई गई थी, तो वो भी इस बार भी रहेगा। और एज़ पर प्रोटोकॉल जितना भी उनके लॉजिस्टिक सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट, वो सारा अरेंजमेंट किया गया है। और उनके लिए जितने भी लाइजनिंग अफसर हो, और जो एयरपोर्ट पे और बाकी रिसेप्शन जोर शोर से पब्लिक की तरफ से भी किया जाता है, तो वो सारा देख के जो अरेंजमेंट्स किए जाते हैं हर साल, और लास्ट ईयर भी किए थे, तो उसका एक्सपीरियंस हमें है पिछले साल का। तो इसी हिसाब से हमने एलाबरेट अरेंजमेंट किए। जब टीचिंग की बात हो, तो वो उसके लिए जब भी पब्लिक गैदरिंग होता है, तो वहाँ पे एक तो पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, मेडिकल की होती है, सिक्योरिटी का रहता है, और ट्रैफिक मैनेजमेंट, एक 4 एस्पेक्ट होते हैं। तो उसको सबको देखते हुए डायरेक्शन का पास किए गया, और सारे डिपार्टमेंट्स अभी उसमें काम कर रहे हैं, और होपफुली टिल 7 और 8 जुलाई तक सारे अरेंजमेंट कंप्लीट हो जाएंगे। तो वी आर कमिटेड फॉर द मतलब फुल प्रूफ अरेंजमेंट फॉर द विजिट ऑफ हिज होलीनेस दलाई लामा। अभी हम जुड़े हैं मर्चेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, तो बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले चैनल पे। और सभी जो हैं एकजुट होके हिज होलीनेस द 14 दलाई लामा उनके रिसेप्शन के लिए इंतज़ार में हैं, और काफ़ी कुछ किया जा रहा है लेह में, आप देख सकते हैं। अभी इनसे पूछेंगे कि मर्चेंट एसोसिएशन जो है वो वॉलंटियरली काफ़ी यहाँ पे प्रेयर फ्लैग्स लगा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे, कितने खुश हैं आप? और वॉलंटियरली जो है मर्चेंट एसोसिएशन आज जो है पूरे मार्केट को सजाने में लगे हैं, तो क्या कहेंगे आप? जी, आप न्यूज़ 24 को हम बहुत आभारी हूँ, आप ये कवरेज कर रहा है इसको। तो हमें ये चाहता, हमें बड़ा खुशी है कि हिज होलीनेस दलाई लामा जी हमारा ज़ाक में दोबारा तशरीफ़ ला रहा है कल 10 तारीख को। तो हमने ये एक मोमेंट कल हमने मर्चेंट के मीटिंग में डिसाइड हुआ कि इस बार जो है हम एक स्पेशली मर्चेंट की तरफ से दलाई लामा को हम वो स्वागत करेंगे। तो हमने यही डिसाइड किया कि वो गुरु नानक जो मार्केट एयरपोर्ट से, वहाँ से हम तारचौक लगा के, ये टटालिंगा तारचौक और चुकेब जो दुकानों में हर टाइम लगता है, चुकेब लगाना है। ये मूवमेंट हम शुरू कर रहे हैं, अभी इस कलतांगने से हम गुरु नानक से शुरू करके आ रहा है, और मेन मार्केट तक जाएंगे। और उसके अलावा जो चोकलाम साइड में भी यही इसी तरह सभी सजा हुआ मिलेगा। तो यही हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट भी कोई भी बाकी भी थोड़ा साफ सफाई का ध्यान रहे, थोड़ा मार्केटिंग को थोड़ा सजाए। 10 जुलाई को यानी कि जब वो यहाँ पधारेंगे, तो आपके मर्चेंट एसोसिएशन की तरफ जैसे सभी को अनाउंस किया गया है कि सभी जो है रिसेप्शन करने सड़कों पे आएंगे, चाहे वो लद्दाखी हो चाहे ना हो, तो सभी को रिक्वेस्ट किया गया है और आते भी हैं। और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो आपने छुकेप लगाया है और ये प्रेयर फ्लैग जिसको तारचौक कहा जाता है, ये क्या पूरे दुकानों में लगाया जा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा है कि हम मर्चेंट एसोसिएशन का रिसेप्शन का एक पॉइंट बनाया हमने। जैसे ये जो पोस्ट ऑफिस के ऊपर जो टूरिज्म के सामने जो हमने G20 के लिए जो फ्लैग्स का जो बोर्ड, वेलकम बोर्ड बना हुआ है, उस पर हम दलाई लामा का वेलकम बोर्ड बनाना है। हमने एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करके उस फ्लैग्स को हमने लिया है, उसको पूरा हम सजाएंगे। और वहाँ पर जितने भी मर्चेंट एसोसिएशन की जो रिसेप्शन टीम होगा वहाँ पर खड़ा होगा। वहाँ पर हम लद्दाख की ट्रेडिशनल ड्रेस में और फोक कल्चर उठा के
के हम वहीं पे रिसेप्शन करेंगे जी। तो काफ़ी तैयारी है मर्चेंट एसोसिएशन की तरफ से, और बाकी भी लोग जो है और अलग अलग जगहों से जो है यहाँ पे आएंगे, उनको एक डेजिग्नेटेड जगह दिया हुआ है, वहाँ पे खड़े होकर ट्रेडिशनल अटायर में जो है सभी हिज हॉलीनेस को यहाँ पे रिसेप्शन देते आपको 10 तारीख को नज़र आएंगे। लद्दाख में जब एकता की हम बात करते हैं तो उसकी कोई कमी नहीं है, और यहाँ जितना प्यार, अमन, शांति जिसको कहते हैं वो आपको सही मायने में जो है वो लद्दाख में देखने को मिलेगा। और हमारे साथ अभी मोहम्मद शरीफ जी जुड़ेंगे और इनसे बात करेंगे कि हिज हॉलीनेस जो सभी मानते हैं यहाँ पे, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ हिज हॉलीनेस या कोई और बुद्धिस्ट के गुरु जब पधारते हैं ऐसा होता है, बल्कि जब मुस्लिम के बड़े आगा या मुल्बी जब यहाँ आते हैं, वो भी तशरीफ़ लाते हैं, तो बड़े पैमाने पे जो है सभी एकजुट होके जो है रिसेप्शन के लिए निकल आते हैं। तो अब फिर से जो है हिज हॉलीनेस द 14 दलाई लामा जो है यहाँ फिर से अपने यहाँ पे पधारेंगे, और फिर से लोगों में काफ़ी खुशी है। तो आपसे भी जानेंगे कितनी खुशी है आपको, फिर से एक बार उनका झलक देखने को मिलेगा। जी मैडम, कल 10 तारीख को दलाई लामा जी तशरीफ़ लाए, इसलिए हम हिंदू मुस्लिम बहुत ही खुशी है जी, बहुत ही खुशी है। इसकी बहुत इंतज़ार कर रहा, हम काफ़ी महीने से उनको यहाँ तशरीफ़ लाने का वादा किया, तो हमारा बुद्धिस्ट का प्रेसिडेंट ने यहाँ तशरीफ़ ला, इसलिए हम लोग बहुत खुशी जी जनाब। तो सारे एकजुट होके जब हम हिज हॉलीनेस को जब यहाँ आते हैं, आप लद्दाख में ये देखा गया है लोग सड़कों पे रिसेप्शन के लिए खड़े हो जाते हैं, और जब यहाँ आते हैं तो हमेशा से यही देखते आए हैं कि वो मस्जिद भी जाते हैं, चर्च भी जाते हैं, मोनेस्ट्री भी काफ़ी प्यार जो है लोगों के प्रति जो उनके लिए है तो बहुत बड़ा है, और लद्दाख में उनको काफ़ी अच्छे से जो है रिसेप्शन, और लोग बहुत बहुत मानते हैं उनको। तो आप क्या कहेंगे इस उनके बारे में, क्या कहेंगे आप? जी, उनको आने पर जो है ना बहुत हमारे हिंदू मुस्लिम के तकरीबन हमको सब के लिए बहुत खुशी होता है जी। हमको रोड पर यहाँ तशरीफ़ लाते समय उनको इस्तेमाल करने में बहुत हमको पसंद आता है जी। वो आके जो ना हमारा लद्दाख में जो ना हिंदू मुस्लिम के लिए बहुत हिदायत देता है, बहुत हिदायत देता है, मिलजुल के रहो, हिंदू मत बोलो, मुस्लिम मत बोलो, अपने भाई की तरह रहो बोलकर उनको उन्हें हिदायत देता है जी। जी तो जैसे इनका कहना है कि हमेशा वो ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, एक दूसरे को मदद करने की बात करते हैं, हमेशा से कहते हैं भाई बहन है, क्योंकि रिलीजन जैसे कोई मुस्लिम कहते हैं, हिंदू कहते हैं या बुद्धिस्ट कहते हैं, ऐसे अपने आप को, हाँ हर एक का तरीका अलग होता है ऊपर वाले को पूछने के लिए, पर जो है इंसानियत जो है हमेशा बरकरार रखना चाहिए। और वो हमेशा से लद्दाख का बहुत बड़ा एग्जाम्पल देते हैं हर जगह, हर स्पीच में, जब भी वो गैदरिंग में जब भी वो बात करते हैं तो लद्दाख को बहुत बड़े एग्जाम्पल के तौर पे वो कहते हैं कि इस तरह की अमन शांति जो है वो लद्दाख में बहुत अच्छे से लोग निभाते हैं। तो फिर से कितनी खुशी है आपको, फिर से वो यहाँ आ रहे हैं? दलाई लामा जी यहाँ तशरीफ़ लाने में बहुत खुशी है। हमारा जो ना हिंदू मुस्लिम यहाँ शाह कमेटी है, सुन्नी कमेटी है, सब मिल के जो ना उनको इस्तेमाल करने में बहुत खुशी मानते हैं जी अभी जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया चैनल के साथ जुड़ने के लिए। सोनम रिंचन से हम बात करेंगे, कितनी खुशी है और काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि फिर से हिज हॉलीनेस द 14 दलाई लामा अपने शुभ कदम जो है लद्दाख में फिर से एक बार रख रहे हैं। तो जुले में मिले तेने गता हलल इजिन उर्बुस कुंदन फेबसानो थोड़े तारीख स्ट्रीट जगह तेने चमशिक थतपो रगले अब yung temen le ngacer gat pondes kan thatpo gamo mise but tayang terces monlam katin che chaktal yang terces monlam tuje che ngatang ladak se sode tu chimi 정말 마야 무게 진짜 량라마 표시해서 얼마나 같은 신모노 같은 제 작달 엄마 둘째 제유 달라서 표시해서 얼마나 내가 딜라다시 고제 정말 진짜 엄마 같은 제 둘째 제유 이제 내 작달이야 मेमेलेका ने जुक्सते लेने का ने जुक्सते ने मिंग नाई का थोड़े नांग से वे का शक्यों तेना लेजन उस कुंदन जाला ओ इन जुले माने मिंग ना दिरिंग कंबाने आसन लेया कंबा त्याने इन जू दे कनंगा चदी के बोमे यो लेया दी कलम सा दे गांव से ता थोड़ा जलवा छचन जुलेया या जुले तुझे छे सकतल नहीं मना yang कबा जंगबो संगांग मसिया दुक्सियां लमा जलचासो तुझे छे बहुत बहुत बार बार जो है वो थैंक यू कह रहे हैं, क्योंकि फिर से एक बार उनको दर्शन करने को मिलेगा। और ये त्या गांव से हैं
और ये स्पेशली जो है परसों 10 तारीख को हिज हॉलीनेस को रिसेप्शन देने के लिए वो यहाँ आए हैं, चोकलामसर में बैठे हैं। तो इनका कहना है कि हर एक बुज़ुर्ग के लिए, ना ही सिर्फ बच्चे ना ही सिर्फ जवान लोगों, बुज़ुर्ग के लिए और भी अच्छा है कि फिर से उनको दर्शन करने को मिलेगा। कुंजस डोलमा जी और सेवांग डोलमा जी यहाँ हम देख सकते हैं वो लोकल यहाँ पे जो है सब्ज़ी बेच रहे हैं, तो इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी खुशी है क्योंकि हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा फिर से यहाँ पे पधार रहे हैं। तो लोगों से जानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि उनकी खुशी जो है इतना है कि कभी वो इमोशनल हो जाते हैं उनको देखने पे। तो आज इनसे पूछते हैं ये कितने खुश हैं। तेने चामशिक थातपर अगलेजी नुरबुस कुंदु न्यांगो माने का लदास ला फेप्सा नोक तेने चामशिक सोदे चाने नो लदास पा ले सोदे चानी नो संगमा सोदे चानी नो ले चियांग थातपर अगले ngacha ta inne ka mana nyas go alama phepse inne ka ngacha khambang inne ka na yolle zampe philokna inne ka ne mana ngacha ni mana nyas go alama phepse kan sok mana थातपर अगले ya ngacha jang darung jang ma she don lo phalan ji jale no yale lo ngap tu tu song sano tu tu song le tu tu ranga daruk song le ngacha darung jale ngacha थातपर अगले kasa je तेने ngerang चामशिक थातपर अगले जो तांगा लोजिंग साइलामा फेप्सेस पुंगा तांग संग में सोदे नो या लेंगा ताना मुस्लिम तब कनी थुजे ngata साइलामा या फेप्स नो या लेंगा ताना सोदे ngata सोनाम लदास पे sama ma थातपो माने स्किपो माने मास्ता माने मिक्सचर चिची इजुग नो चिचो कासा। जी, पहले ही मैंने आपको कहा कि ये अपने बातों में जाहिर कर रहे हैं कि जब यहाँ पे वो पधारते हैं लोग कितना इमोशनल हो जाते हैं और लद्दाख वाले बहुत खुश नसीब है क्योंकि फिर से उनको उनका एक झलक उनको देखने का फिर से जो है वो मौका मिल रहा है। और इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है जो इन्होंने अपने लैंग्वेज में या लद्दाखी में कहा है। फिर से दोहराना चाहूँगी 10 जुलाई 8 बजे जो है हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा यहाँ पे तशरीफ़ रखेंगे लद्दाख में। और 6 बजे के करीब जो है सभी से रिक्वेस्ट किया है कि वो अपने अपने स्थानों पे जो डेजिग्नेटेड जगहों पे जो है वहाँ रिसेप्शन के लिए तैयार हो जाए, वहाँ पे आ जाए। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा उनका जो है ये रेजिडेंट है, ये चोकलामसर जीवेत्सल कहा जाता है। और यहाँ पे ठहरेंगे जब वो लद्दाख में जब भी आते हैं उनका रेजिडेंस यही है, ये यहीं पे ही रहते हैं। और लोगों का काफ़ी तैयारी चल रहा है, यानी कि पूरे लद्दाख में जो है काफ़ी तैयारी चल रही है उनको रिसेप्शन देने के लिए। लोग काफ़ी इमोशनल भी हो रहे हैं, उनको फिर से एक बार देखने की जो चाह थी वो पूरी हो गई है। लोग काफ़ी खुश हैं और तैयारियों में जुट गए हैं और तैयारी कर रहे हैं कि कब जो है फिर से एक बार उनका झलक फिर से मिल जाए, उनको दर्शन करने के लिए फिर मिल जाए। बाकी के जो शेड्यूल है ये बताया जा रहा है कि 21, 22, 23 जुलाई को जो है यहाँ जीवेत्सल बहुत बड़ा ग्राउंड है, वहाँ पे पूजा रखी जाएगी और बहुत तादाद में जो है वो लोग आते हैं। बाकी कहाँ जाएंगे और लेह के या लद्दाख के कौन कौन से पार्ट में वो जाएंगे उसका अभी साफ नहीं हो पाया है। जब वो यहाँ आ चुके होंगे फिर शेड्यूल का उसी हिसाब से वो पता लगेगा जो हम आपको बताते रहेंगे। और 10 जुलाई का इंतज़ार है सभी को। और यही जो है पीछे रेजिडेंस जहाँ हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा जो है यहाँ रहेंगे। तो उसी के साथ